वहीं शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। आपको बता दें, बड़ी खबर जिले से सामने आ रही है। जिले में प्रेशर बम असिस्टेंट प्लाटून कमांडर शहीद हो गए हैं। इसी के साथ बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया है। इसी के साथ सीएम ने नक्सलियों की काराना हरकत की निंदा भी की है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिले से सामने आ रही है, जहां पर बम फटने से शहीद के होने की भी जानकारी सामने आई है। जिले में प्रेशर बम फटा है, जिससे असिस्टेंट प्लाटून कमांडर शहीद हो गई है। इसी पूरी घटनाक्रम पर भूपेश बघेल ने भी दुख जताया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें सामने आ रही है, जहां पर बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में प्रेशर बम फटने से असिस्टेंट प्लाटून कमांडर शहीद हो गए हैं, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भी गहरा दुख जताया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने इसको लेकर दुख भी जताया है। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रेशर बम फटने से असिस्टेंट प्लाटून कमांडर शहीद हो गए हैं। इसके बाद आपको बता दें, जिले में मातम सा माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं सीएम ने नक्सलियों की भी निंदा की है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की 20 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा जनता के साथ छलावा है। 2021 तक धान उत्पादकता के आंकड़े हमारे पास मौजूद है। सबसे ज्यादा उत्पादकता रायपुर में 17.58 क्विंटल प्रति एकड़ है और सबसे कम उत्पादकता 2021 की 7.72 क्विंटल प्रति एकड़ है। मतलब कि 20 क्विंटल की घोषणा करना सिर्फ राजनीतिक है या फिर कांग्रेसियों के लिए धान तस्करी न्याय योजना है। छत्तीसगढ़ के खजाने को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की धान की तस्करी करने के लिए लुटाया जाएगा। यह छत्तीसगढ़ की जनता के साथ बिल्कुल अन्याय है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा विधानसभा में की थी। 2021 तक के धान उत्पादकता के आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं। मैंने विभिन्न स्रोतों से इसको जुटाया है। 22-23 और 23-24 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। तो सबसे ज्यादा उत्पादकता जो है रायपुर में 17.58 क्विंटल प्रति एकड़ है और सबसे कम उत्पादकता 2021 की 7.72 क्विंटल प्रति एकड़ है। इसका मतलब यह है कि 20 क्विंटल की घोषणा सिर्फ राजनीतिक है या फिर ये कांग्रेसियों के लिए धान तस्करी न्याय योजना है। छत्तीसगढ़ के खजाने को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तस्करी करने के लिए, धान की तस्करी करने के लिए लुटाया जाएगा। अगली खबर रायपुर से है, जहां कार्यकारिणी की बैठक को लेकर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद का बयान सामने आया है। इन्होंने कहा है कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रभारी कुमारी शैलजा प्रभारी चंदन यादव और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, कांग्रेस के सारे पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं बैठक का उद्देश्य है कि मोदी सरकार की ओर से लोकतांत्रिक गतिविधियों की जा रही आवाज को दमन करने का काम किया जा रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसको लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक कल आयोजित की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा जी, प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस के सारे पदाधिकारियों को बुलाया गया है, जिलाध्यक्षों को, प्रदेश कार्यकारिणी के साथ ही विधायकों को भी बुलाया गया है। इस बैठक का एकमात्र एजेंडा है कि जो मोदी सरकार के द्वारा अलोकतांत्रिक गतिविधियां की जा रही हैं, जिस प्रकार से मोदी सरकार द्वारा अडानी को संरक्षण दिया जा रहा है, अडानी के घोटाले पर पर्दा डाला जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर लगाए गए आरोपों से छिंदवाड़ा की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रेस वार्ता आयोजित कर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री गंगा तिवारी और विश्वनाथ ओक्ते अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी पलटवार किया। गंगा प्रसाद तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ कहने पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है और आज हमारे नेता के खिलाफ बोलने पर क्या बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई हो गई है, या फिर उन्होंने ये भी कहा कि छिंदवाड़ा में बीजेपी किसी को भी लेकर आए उससे फर्क नहीं पड़ता। छिंदवाड़ा के एक नेता एकमात्र कमलनाथ ही हैं।
हमने जो पत्रकार वार्ता करी थी तो उसके लिए आपको धन्यवाद बधाई देना चाहता हूँ कि आपने हमारे कल की पत्रकार वार्ता के लिए अपने अपने फैसले मीडिया हो चाहे लिखित मीडिया हो सबने कैसा स्थान दिया। आप सब जानते हैं कि कल की जो पत्रकार वार्ता हमारी थी आपके लिए बुलाई हुई थी और आपने जो बात जो स्थान दिया तो इसके लिए मैं आपको अपने परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री को कोई कुछ कह दे तो उसके खिलाफ पुलिस चले जाए, उसके खिलाफ मामला बन जाता है। हमारे आदरणीय नेता कमलनाथ जी और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे बयान ऐसी धमकी लेकर के महाराष्ट्र में गए हैं या उसके खिलाफ मामला नहीं बन सकते। जो मुख्यमंत्री हैं जो कुछ भी बोल सकते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में करना चाहती है, जिसके पहले आए थे जहां आप लोगों को याद दिलाता हूं, पहला पटेल आए दबाव की, डर की, मारपीट की जो राजनीति उन्होंने किया था उसका परिणाम। अगर आप बागेश्वर धाम जा रहे हैं और आपकी इच्छा पर्चा बनवाने की है तो इतने दूर जाकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बुरहानपुर जिले के नेपानगर तहसील में 5 इमली गांव में बाबा विलास महाराज आपका दुख समझ लेती है और पर्चा बनाकर उपचार के साथ देती है ताकि कोई भी दुखियारा उनके दर से दुखी होकर न लौटे। यहाँ कानेसनाथ बाबा जो 3 पीढ़ी से यहाँ दरबार लग रहा है, विलास महाराज भी 7 साल की उम्र से लगातार काशीनाथ बाबा की सिद्धि प्राप्त कर लोगों के दुखों को दूर करते हैं। हमारे संवाददाता गोपाल देवकर ने बाबा से मिलकर क्या कुछ बात की, चलिए सुनते हैं। कर देंगे। हम सब दवाखाना सब कर चुके हैं, फिर फायदा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ हमको फायदा हो जाएगा ऐसी हमारी इच्छा है। मेरे भैया को मुझे दवाखाना किए सब किए फिर भी ठीक नहीं हुआ। बाबा के पास आए और बाबा ने ठीक करवाए और बाबा का आशीर्वाद से अभी वो बहुत बढ़िया है और वो अपने शरीर पे ध्यान दे रहे। की तबीयत खराब रहती थी, अब यहाँ पे आने से बहुत बढ़िया अच्छा लगने लगा। यहाँ पर बहुत ही पर अब सब कुछ अच्छा है। हम भी थोड़ी परेशानी में इसलिए बाबा के दरबार पे आए, सब मनोकामना पूरी करते बाबा। दूर से लोग आते हैं और बहुत उनका काम होता जाता है। यहाँ पर पाचीमिली ग्राम में नवनाथ मंदिर है, यहाँ मैं सेवा करती हूँ बाबा कालीनाथ की। ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 इमली करके हैं और यहाँ पे बाबा का यहाँ पे दरबार लगता है और यहाँ पे जो भी आता है अपनी मनोकामना लेके आता है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा नवनाथ का दरबार है और यहाँ पे बाबा जी पुजारी जी सब अपने पर्चे के अंदर अपनी जो पीड़ा है वो स्वयं अपने हाथ से लिख के बता देते हैं, अपने मन में अपना रखते हैं, अपने मुंह से बताते हैं। इस वक्त मौजूद है हम बुरहानपुर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर 5 इमली गांव, जहां हम कहते हैं कि वास्तव में इस कलयुग में भी भगवान है और जिसका पर्चा हम यहां पर देख सकते हैं। जिस तरह से बाबा यहां पर स्वयं जब भक्त आते हैं तो उनका पर्चा यहां पर निकाल कर देते हैं और वही पर्चे में आता है। लोग यहां से छतरपुर तक जाते हैं, कोई कहीं जाता है, लेकिन अब हमारे बुरहानपुर जिले में भी इसकी हम दास्ता को यहां देख सकते हैं। बात करते हैं हम बाबा से कि आखिरकार किस तरह से बाबा ये नवनाथ की क्या कृपा है जिससे आप इस प्रकार का कार्य कर लेते हैं। नवनाथ महाराज की असीम कृपा है, जैसा वो निर्देश देते हैं वैसे ही बच्चा बने, उन्हीं की असीम कृपा से बच्चा बने। इसी के साथ यहाँ लोग एक तरह से एक दवाखाना है जहाँ रोते हुए आते हैं और हंसते हुए चले जाते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ गोपाल देवकर, बुरहानपुर।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होटल मेफेयर लेक रिजॉर्ट में छत्तीसगढ़ स्टील रीरोलर्स एसोसिएशन के ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव विजन 2030 में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में देश भर से स्टील रीरोलर्स पहुंचे थे और उद्योग में आ रही समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा भी हुई। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कोयला उत्पादन को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादक राज्य है, लेकिन छत्तीसगढ़ को लाभ नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार को रॉयल्टी का नुकसान हो रहा है। आपको बता दें, खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां कोयला उत्पादन का लाभ राज्य को नहीं मिल रहा है, ऐसे वहां के लोगों का कहना है। इसी के साथ ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव विजन 2030 का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें मुख्यमंत्री बघेल भी मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर शामिल हुए। इसी के साथ आपको बता दें, इस कॉन्क्लेव से अब लोगों का ये कहना है कि कोयला उत्पादन से यहां के लोगों को किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं हो रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ या यूं कहें कि यहां पर सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक होता है, उसके बावजूद यहां पर लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये एक बड़ा सवाल यहां पर उठाया जा रहा है। वहीं ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव विजन 2030 के आयोजन में आपको बता दें कई लोग यहां पर शामिल होने पहुंचे। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर मुख्य अतिथि यहां पर शामिल हुए। आज कृषि उद्योगपतियों के आज कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें देश भर से करीब 800 डेलीगेट आए। 2 दिन तक के ये इनका सम्मेलन चला और विभिन्न मुद्दों पर उनकी चर्चा हुई है। जो कृषि उद्योग में जो समस्याएं आ रही है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली, और दूसरा सबसे बड़ी समस्या है वो कोयले की आपूर्ति, कोल लिंकेज का नहीं मिलना, और उसके कारण से उद्योगपतियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में एनएसयूआई कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। साथ ही राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को अलोकतांत्रिक बताया। राजधानी रायपुर के हृदय स्थल जयस्तंभ चौक पर प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। इसके साथ ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस लेने की भी मांग की गई। केंद्र में बैठी मोदी सरकार लगातार अपने तानाशाही रवैये से बाज नहीं आ रही है। मोदी सरकार द्वारा हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता को निरस्त किया गया, जिसके विरोध में आज रायपुर जिला एनएसयूआई के कार्यकर्ता राजधानी के हृदय स्थल जयस्तंभ चौक में हमने पुतला दहन किया। लगातार हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक माननीय हमारे राहुल गांधी जी की सदस्यता वापस नहीं ली जाती, तब तक हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। इसी कड़ी में हम कल एक बड़ा प्रदर्शन को अंजाम देने जा रहे हैं, जिसकी हम रणनीति बना रहे हैं। जल्द ही वो आप लोगों के सामने हम इन मांगों को रखें। वह रायपुर में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया है और बीजेपी की प्रेस वार्ता पर जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी ओबीसी, एससी, एसटी, गरीब वर्ग की लड़ाई लड़ रही हैं और एलआईसी और एसबीआई में इन्हीं वर्ग का पैसा लगा हुआ है। अडानी के घोटाले में 20,000 करोड़ इसी वर्ग के गए हैं। तभी अब बीजेपी लगातार राहुल गांधी को फंसाने में तुली हुई है। ओबीसी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी एसटी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हीं वर्ग के लोगों की ही तो गाढ़ी कमाई का पैसा जो एसबीआई में जमा था, जो एलआईसी में जमा था, जिसमें 20,000 करोड़ का घोटाला अडानी की कंपनी ने कर दिया, जिसको छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार लगी हुई है, संसद में चर्चा नहीं करने दे रही है। तो वैसी स्थिति में सही माने में ओबीसी समाज का कोई हितैषी है तो राहुल गांधी है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा लगता है कि ओबीसी समाज से राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहले जवाब देना चाहिए कि जो ओबीसी समाज का, जो एसटी समाज का, एससी समाज का गरीब आदमी का पैसा
जिसमें नरेंद्र मोदी के मित्र ने डाका डाला है, उसके बारे में। वहीं रायपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से के इस फैसले का विरोध भी लगातार किया जा रहा है। रायपुर के आरंग विधानसभा इलाके के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मंत्री मुर्दाबाद वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद शुक्रवार को रायपुर में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक दूसरे के कार्यालयों में हमलों को लेकर पुलिस ने दोनों दलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं आपको बता दें, भाजपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी अधिक संख्या में पुलिस ने की और कांग्रेस के 2 से 3 लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है, जिस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल के ऑफिस का घेराव किया और कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत के नेतृत्व में भाजपा ने रायपुर जिला के पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पैदल मार्च तक निकाला। सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस जो है कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की गुस्सा जो है खुद का सामने आई और उसके बाद बीजेपी कार्यालय जो है छिड़काव किया, कार्यालय पर छिड़काव किया गया, जहां पर पोस्टर लगा था बीजेपी कार्यालय वहां पर पुलिस पर जो है ये गुस्सा था उस पोस्टर में भी गाली पड़ी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो है कार्यकर्ता आक्रोशित हुए और कांग्रेस पार्टी कांग्रेस भवन का भी घेराव करने के लिए पहुंची हुई थी। वहां पर जो है पक्ष विपक्ष दोनों खुलकर सामने आए, दोनों की गुस्सा भी खुलकर सामने आई और पथराव की स्थिति भी हुई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को छूटाई और उनको एडमिट कराया गया। इसे आकर्षित होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम नेता जो है बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष था, तमाम नेता जो है साथ घेराव करने के लिए तमाम और लेकर वोट की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के साथ में चित्रा पटेल। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने बयान दिया है और कहा है कि पहले स्वास्थ्य मंत्री अपनी आवाज को ऊंची कर लें, उनकी आवाज को जिन्होंने दबा दिया था। न्यायालय का निर्णय, लोकसभा का निर्णय, राहुल गांधी ने अध्यादेश को फाड़ दिया था और आपको बता दें कि अध्यादेश लाया जा रहा था कि कोई भी सांसद को 5 साल से ज्यादा सजा होती है तो सदस्यता जारी होनी चाहिए। उस समय उन्होंने फाड़ दिया था, अब उन्हीं को भुगतना पड़ रहा है। जनता ने अधिक वोट देकर स्वास्थ्य मंत्री जनता का अपमान कर रही हैं। पहले स्वास्थ्य मंत्री जी अपनी आवाज को तो ऊंची कर लें, उनकी आवाज को जिन्होंने दबा दिया, और न्यायालय का निर्णय या लोकसभा का निर्णय, और ये तो राहुल गांधी जी ने जो बीज बोए थे, जिस अध्यादेश को फाड़ा था, जिसमें ये अध्यादेश लाया जा रहा था कि अगर कोई भी सांसद को 5 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता जाएगी, और उस समय राहुल गांधी जी ने उसको फाड़ दिया था और 2 साल की सजा पर उसकी सदस्यता जाएगी। ये उन्हीं का बीज बोया हुआ है और आज उन्हीं को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा है, पहले स्वास्थ्य मंत्री जी वहीं बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बीच 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आदिवासी समाज के बैनर तले हजारों ग्रामीण बीजापुर जिला मुख्यालय की 4 किलोमीटर की दूरी पर रैली प्रदर्शन कर रही हैं, जिस कारण रैली को कलेक्ट्रेट तक पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद किया है
और जिला मुख्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया है। आपको बता दें कि नेशनल पार्क से जिला मुख्यालय में प्रवेश कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए हजारों ग्रामीण बोर्जे में मौजूद है, जिसके चलते बड़ी संख्या में पुलिस बल चारों तरफ तैनात किया गया है। आपको बता दें, तस्वीरें सामने आ रही हैं बीजापुर से, जहां 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आदिवासी समुदाय के लोगों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आपको बता दें, राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। बड़ी जानकारी बीजापुर से सामने आ रही है, जहां 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच आपको बता दें, इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण यहां पर अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। इसी के साथ 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। बिल्कुल, अभी जैसे आप ग्राम ये बोर्जे में यहाँ पर 8 सूत्री मांग को लेकर के ग्रामवासी इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर हमने इनका ज्ञापन लिया है। तत्काल इसकी ज्ञापन को ये शासन तक पहुँचाया जाएगा। ग्राम पंचायतों में मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम हो, ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन पेमेंट ना होकर ऑफलाइन होना चाहिए, नगद चाहिए। और ग्रामीणों में अक्सर परेशानी आती है, बैंकों में आकर फिर कभी सर्वे डाउन रहता है, लिंक फेल रहता है, ऐसे कंडीशन में आने जाने में थोड़ा तकलीफ भी होता है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।